Welcome to Let's Learn with Sonia. Here we are doing class 7th science. In the previous videos we have completed our 3 chapters. Now the turn of chapter 4, that is acids, bases and salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गई, नमक हो गया, शुगर हो गई, विनेगर हो गया और भी बहुत सारे. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उन सब का सेम टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1. यहाँ पे 4.1 में लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिख रखे हैं और राइट हैंड साइड में आपने उनका टेस्ट बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है. नाउ एसिड एंड बेसिस. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. These chemical nature of such substances is acidic. अब जैसे दही हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये कैसे हैं? टेस्ट में थोड़े खट्टे हैं. और ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनके अंदर एसिड होता है, ठीक है. और ऐसे सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? एसिडिक. नाउ द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. और जो फ्रूट्स वगैरह में नेचुरली हमें ये सब्सटेंस जो हैं खट्टे लगते हैं, ये नेचुरल एसिड्स होते हैं, ठीक है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? आपने बेकिंग सोडा के बारे में सुना होगा, टेस्ट भी किया होगा. डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर? क्या इसका जो टेस्ट है वो भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर खट्टा नहीं है तो कैसा है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. इसका मतलब इसके अंदर खट्टापन नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. ये कैसा होता है टेस्ट में? बिटर यानी कि कड़वा. इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. जनरली सब्सटेंस लाइक दीज आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. तो बेस किसको बोलोगे? जो टेस्ट में तो क्या हो? कड़वे हो, प्लस में अगर आप उसको टच करते हो तो सोपी नेचर होता है इनका, जैसे साबुन होता है ना. ये सारे क्या होते हैं? बेस. और इनका नेचर कैसा होगा? बेसिक. अब आते हैं, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? ये जो ऊपर वाले सब्सटेंस हमने पढ़े इनको तो आप टेस्ट करके देख सकते हो, लेकिन सभी सब्सटेंस को तो आप टेस्ट करके नहीं देख सकते ना. तो कैसे बताओगे कि किस सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है, बेसिक है? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. कुछ स्पेशल टाइप के जो हैं सब्सटेंस लगा लो, सॉल्यूशन लगा लो, यूज़ होते हैं किसी भी सब्सटेंस को ये चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं. इंडिकेटर नाम ही सजेस्ट कर रहा, कुछ इंडिकेट करेगा. और इंडिकेट क्या करेगा? यहाँ पे कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. क्या करते हैं इंडिकेटर्स? किसी भी सॉल्यूशन में आप चेक करते हो तो वहाँ पे जाके अपना कलर चेंज कर लेते हैं, या उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और उससे आप पता लगा सकते हो कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. अब यहाँ पे देखो, इंडिकेटर्स जो हैं सिंथेटिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इंडिकेटर्स के, जैसे टर्मरिक हल्दी हो गया, लिटमस, चाइना रोज़, पेटल्स, गुड़हल का जो फूल होता है वो. आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. यहाँ पे आया ना कि ये नेचुरली अकरिंग है, तो कुछ नेचुरली भी पाए जाते हैं और जो कुछ हैं वो सिंथेटिक है. यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से. जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एसिड्स के नाम हैं और यहाँ पे लिख रखा है फाउंड इन, मतलब ये कहाँ कौन से सब्सटेंस में मिलते हैं. जैसे विनेगर में क्या है? एसिटिक एसिड होता है. आंट स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? जैसे जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया. लैक्टिक एसिड सबको पता होगा, कर्ड के अंदर होता है. ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच के अंदर. एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट के अंदर. टार्टारिक एसिड कहाँ पे मिलेगा? टैमरिंड, ग्रेप्स वगैरह में. अब यहाँ पे कुछ बेस के भी नाम दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो लाइम वाटर में मिलता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में यूज़ होता है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे? सोप में है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक चीज़ आपने देखी होगी, हर एक के पीछे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड दिख जाए इसका मतलब वो बेस है। ओके, नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स। अब सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिटमस, ए नेचुरल डाई। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन के बारे में पिछली वीडियो में भी हम पढ़ के आए हैं। क्या है ये? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी की और फंगी की। इट हैज़ ए माव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन इट एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब इसको एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर इसको बेस में डाला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? ब्लू में। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी। जैसे यहाँ पे ये दिख रही हैं पेपर स्ट्रिप्स, ये लैब वगैरह में यूज़ होती हैं, या आप वैसे भी किसी भी सब्सटेंस का अगर पता लगाना हो कि एसिडिक है या बेसिक है, यूज़ कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल हैं ये। अब जो ये दो टाइप की स्ट्रिप्स मिलेंगी आपको, ये कैसी कलर की होंगी? रेड की और ब्लू की। अब क्या होता है देखो, एक होती है रेड कलर की स्ट्रिप्स और एक होती है ब्लू कलर की। अगर आप रेड कलर की स्ट्रिप को बेस के सॉल्यूशन में डालोगे तो जो ये रेड है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है। और अगर आप ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है उसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? रेड में। और ये आपको क्या बताएगी कि वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जिसको आप पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दे रखी हैं जिनको आप लिटमस पेपर का यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, बेसिक है। अब जो हमने पढ़ लिया कि दो टाइप के हैं, एसिड है और एक बेस है। एक तीसरे टाइप की का सॉल्यूशन और होता है, वो है न्यूट्रल। यानी कि ना तो वो चीज़ एसिड है और ना ही वो बेसिक है, वो फिर कैसा होगा? न्यूट्रल। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब लिटमस पेपर क्या बता रहा था हमें कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, और उनका कलर चेंज हो रहा था। लेकिन अगर सारे के सारे सॉल्यूशन जो हैं या कोई भी सब्सटेंस सिर्फ एसिड और बेस थोड़ी होता है, बहुत सारे क्या हैं? न्यूट्रल भी होते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में आप दोनों स्ट्रिप्स को डाल के देख रहे हो और उनका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। अब यहाँ पे टेबल है 4.2। आप जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे सोप सॉल्यूशन ले सकते हो, शैम्पू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो और उसको टेस्ट करो और यहाँ पे लिखो। अब देखना है रेड कलर, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा या नहीं होगा, या ब्लू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या आपने ऑब्जर्वेशन की वो लिखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप कर सकते हो घर पे। टर्मरिक क्या है? हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और जो टर्मरिक होती है वो बेस में अपना कलर जो है चेंज कर लेती है, रेड हो जाती है, येलो से रेड। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। किसी भी पेपर पे जो है टर्मरिक को पेस्ट कर दो और घोल के पानी में, और उसको सुखा दो, और फिर उसके ऊपर जो है सोप सॉल्यूशन को अगर आप लगाओगे, जहाँ जहाँ पे भी आप कुछ भी ड्रॉ करोगे वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी। इससे पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जो टर्मरिक है वो अपना कलर चेंज नहीं करती, येलो की येलो रहती है, और बेसिक में जो है येलो से रेड में चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो दूसरे टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है वो चाइना रोज़ है हमारे पास। गुड़हल का फूल या पौधा देखा होगा आपने। अब ये भी एक एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ होता है। आप चाइना रोज़ की पेटल्स लेके एक सॉल्यूशन तैयार कर लो, और ये क्या करेगा, अगर कोई सब्सटेंस है या कोई भी सॉल्यूशन है अगर वो एसिडिक है तो इसका कलर जो है डार्क पिंक हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर मैजेंटा। ये पता, इससे आप पता लगा सकते हो कि वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। और अगर वो सॉल्यूशन हुआ बेस तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिड रेन। आर यू फैमिलियर विद द term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called the acid rain. आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना होगा, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी रेन जिसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड हो, वो रेन क्या कहलाएगी? एसिड रेन।
वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, जो रेन में एसिड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पोल्यूटेंट डिजोल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म ए कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है और बहुत सारे हार्मफुल पोल्यूटेंट हैं जो कि व्हीकल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सभी रेन वाटर में मिलके क्या बना लेती हैं? कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, जो कि एक हार्मफुल एसिड है। वो पानी के साथ मिलके इन्होंने एसिड बना लिया और ये एसिड की फॉर्म में जो है हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचती है। एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड, नाम ही एसिड रेन है, इसका मतलब एसिड है, तो सब के लिए हार्मफुल होगी। बिल्डिंग्स को ख़राब कर रही है एसिड रेन, बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं हमारे, उनको ख़राब कर रही है। प्लांट्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है और हम पे तो डाल ही रही है। ठीक है, अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उससे पहले एक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का जो कलर है वो बेस में पिंक हो जाता है। अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर कोई एसिडिक है तो उसमें ये कलरलेस रहेगा। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप बोलते हो कि कुछ तो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो वो न्यूट्रल कैसे होते हैं? देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब भी किसी एसिड और बेस के बीच में, जब आप किसी भी एसिड या बेस को मिलाते हो, किसी भी दो सॉल्यूशन को, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखो क्या होता है, मान लो मैंने लिए दो बिकर ले लिए, एक में एसिड है और एक में बेस है, और किसी तीसरे बिकर में मैंने दोनों को हाफ हाफ करके मिला लिया, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। ना तो वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा। इस टाइम पे फिर वो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। एसिड प्लस बेस ने क्या बनाया? सॉल्ट प्लस वाटर। प्लस में यहाँ पे क्या होगी? हीट इवोल्व होगी। आपको महसूस भी होगा, अगर दो बिकर लेके आप कर भी रहे हो ना, जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है जिसमें आपने दोनों को मिक्स किया है, तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। वो हाथ को जो सेंस करेगा वो ऐसा लगेगा गर्म हो गया है। तो हीट भी इवोल्व होती है इस प्रोसेस में। तो इसको बोलते हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की, प्लस में हीट जो है वो इस रिएक्शन में इवोल्व होती है। अब है न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। जैसे है इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू have learnt in chapter 2, but took टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कोज indigestion। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड जो है पेट में इकट्ठा हो जाता है। समटाइम्स indigestion इज़ पेनफुल, और कई बार तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। कई बार आप बोलते हो कि एसिडिटी हो गई। टू रिलीव indigestion वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, अगर एसिड का इफेक्ट खत्म करना है तो बेस मिला दो, बेस का करना है तो एसिड मिला दो। अगर पेट में एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम क्या ले सकते हो? ऊपर से हमें बेस लेना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको जो है पेट के दर्द में राहत मिलेगी। ठीक है, एसिडिटी से। दूसरा है आंट बाइट। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब भी कोई हमें आंट बाइट कर देती है तो उस टाइम पे हमें थोड़ी इरिटेशन सी फील होती है। वो क्या रिलीज़ करती है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब एसिड रिलीज हुआ है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिएगा? बेस। तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो, प्लस में जिंक कार्बोनेट जिसको कैलेमाइन सॉल्यूशन बोलते हैं वो कर सकते हो। इससे आपको राहत मिलेगी दर्द में। अब है सोइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स मेक द सोइल एसिडिक। हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है फील्ड की उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे आजकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हैं।
उसके कारण क्या है, जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज़ आइदर टू एसिडिक और बेसिक। और प्लांट कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता अगर जो सोइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई। व्हेन द सोइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्टलाइम लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोइल जो है एसिडिक हो गई है फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, तो ऑफ कोर्स एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस की ज़रूरत है। तो आप क्या यूज़ डाल सकते हो मिट्टी में, क्विकलाइम, और दूसरा आप डाल सकते हो स्लेक्टलाइम। ठीक है। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडिड टू इट। लेकिन कई बार क्या होता है, बेसिक हो जाती है सोइल, आप उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट जो देसी खाद होता है वो डाल सकते हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। ऑर्गेनिक मैटर जो देसी खाद होता है वो क्या करता है, एसिड्स रिलीज़ करता है। तो उससे क्या होगा, वो जो बेसिक हो गई थी उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब दिस लास्ट जो चीज़ है वो है फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जितना भी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस। क्या होता है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें से जितना भी वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है। और अगर वो डायरेक्ट किसी भी रिवर में या किसी भी कहीं पे भी डाल दिया जाए तो वो हार्मफुल होता है वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लस मिट्टी के लिए, प्लस हमारे लिए भी। उसको डालने से पहले जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस से, तब जाके उसको डाला जाता है। ठीक है।